Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. तो एसईओ कोर्स के बैकलिंकिंग सीरीज में आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं, लिंक रिक्लेमेशन। लिंक रिक्लेमेशन को समझने से पहले आपको बैकलिंकिंग के प्रोसेस को समझना जरूरी होता है, तभी आप लिंक रिक्लेमेशन आप समझ सकते हैं। तो आप मेरे जो पूरे वीडियो की सीरीज है बैकलिंकिंग की, इसमें पीछे जाकर सारे सेशंस को देख सकते हैं, वहां समझ सकते हैं एंड देन आपको इस सेशन पे जंप करना चाहिए। तो लिंक रिक्लेमेशन मीन्स होता है जब हम लोग बैकलिंकिंग बनाते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं, इंटरनल बैकलिंक्स एंड एक्सटर्नल बैकलिंक्स। तो जब बहुत सारे बैकलिंक्स बनाते हैं तो इसी के साथ ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी बैकलिंकिंग बनती तो है, लेकिन इसमें से कुछ बैकलिंक लॉस्ट हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है और ध्यान में नहीं रहती है। तो इसलिए आपको बीच बीच में टाइम टू टाइम आपको अपने साइट का विजिट करना चाहिए, साइट का एनालिसिस करना चाहिए एंड फाइंड आउट करना चाहिए कि कहीं आपकी बैकलिंक्स जो इंटरनली बनी थी या एक्सटर्नली बनी थी, कहीं वो ब्रोकन लिंक में तो कन्वर्ट नहीं हो गई है, या उनका लिंक जूस कहीं पास तो नहीं हो रहा है, मतलब कहीं लॉस्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। तो इसको समझते हैं। Link reclamation is the process of finding, fixing, or replacing broken links pointed at your website, or replacing links that are not passing value as efficiently as they could. मैं suppose that कोई यहाँ पर एक वेबसाइट है W1, ये आपकी ही वेबसाइट है, सपोज दैट इसका हम लोग नाम देते हैं W1, और आपकी वेबसाइट के ही यहाँ पे 3 पेजेस बने हुए हैं, WP1, WP2, WP3। ये 3 पेजेस आपकी ही वेबसाइट के हैं और ये इंटरनल लिंकिंग है। दैट मीन्स कि इस पेजेस मतलब इनका यहाँ पर कोई आपने बैकलिंक्स बनाया हुआ है इन पेजेस का, यानी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इन पेजेस का और बैकलिंकिंग ये जा रही है यहाँ पे। तो अब सपोज दैट यहाँ पर जा रही है, दैट मीन्स कि सबका लिंक जूस जो है वो पास हो रहा है किसको, इस पेज को। और कहीं यही पेज 404 आप कर देते हैं या मतलब डिलीट कर देते हैं, या किसी वजह से मतलब इसको डिलीट करना पड़ता है। तो ऐसे यदि केसेस होते हैं तो इस केस में क्या हुआ, जितने भी इसके लिंक जूस थे वो सारे यहाँ पे पास तो हो रहे थे, लेकिन अब सारे लिंक जूस की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो आप कोई है ही नहीं, ये वेब पेज तो है ही नहीं, तो ये 0 हो गए। तो इसको चेक करना आपको जरूरी होता है कि इंटरनली ये आपके पेजेस, जो भी वेबसाइट है, जितने भी पेजेज आपके वेबसाइट पे 100, 200 या 50 या 30, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ब्रोकन लिंक है और बैकलिंकिंग उस पे मतलब अदर पेजेस से बैकलिंक्स बन रहे थे और वो लॉस हो रहे हैं। ऐसे ही एक केस और भी हो सकता है यदि देखें तो, कि मतलब ऐसा यदि कोई केस आ जाए जिस केस में कि आपको ये देखने को मिले कि वो एक्सटर्नल लिंकिंग आपने किया हुआ है। ये तो इंटरनल लिंकिंग का हम लोगों ने समझ लिया, अब एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब यहाँ पर एक W1 है, यहाँ पर एक W2 वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट होगी W1 और ये आपकी एक अदर वेबसाइट होगी W2। अब इस वेबसाइट पर आपका कोई लिंक लगा हुआ है, मतलब ये आपका यहाँ पे कंटेंट है और आपके कंटेंट का कोई यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, बैकलिंक, और किसी वजह से ये वेबसाइट ये 404 हो जाती है, यानी ये डिलीट हो कर देते हैं जो भी आप जहाँ पे आपने लिंक किया हुआ है। अब क्या होगा कि जो भी आपकी वेबसाइट से इनके पे जा रहा होगा वो यहाँ पर लिंक जूस नहीं जाएगा। दूसरा, यहाँ से यदि कोई आपके पे भी ऐसा होगा और इधर लिंक जूस आपके वेबसाइट पे जा रहा होगा और आपने कहीं कोई वेबसाइट अपना पेज डिलीट कर दिया, 404 हो गया, तो यहाँ पे भी ये लिंक जूस पास नहीं होगा। तो ये भी एक्सटर्नल केसेस में ये चेक करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसको रिप्लेस, वही यहाँ पे बोल रहा था कि उसको
उस वेबसाइट के यूआरएल को, उस पेज के वेब यूआरएल को रिप्लेस करना होता है, सो दैट कि लिंक वैल्यू, लिंक अथॉरिटी मतलब ऐसे लॉस ना हो। इसके अलावा जो यूजर भी जाता है, यदि उसको पेज नॉट फाउंड 404 का एरर आता है, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। कॉमन रीजन फॉर लिंक लॉसेस, मतलब क्या कॉमन रीजन होते हैं लिंक लॉस होने के। सबसे पहला तो होता है द ऑथर रिमूव्स योर लिंक फ्रॉम द लिंकिंग पेजेस। मीन्स कि आपका पेज था W1 और ये दूसरे किसी एक्सटर्नल लिंकिंग की यहाँ बात हो रही है, दूसरा वेब पेज है, और यहाँ पर जो ऑथर इस पेज को बनाया था, यानी इस कंटेंट को राइट किया था, उसने इसको डिलीट कर दिया। तो जैसे ये डिलीट करेगा क्या होगा, ये तो 404 हो गया, तो इस पे जो लिंकिंग बनी होगी इस वेबसाइट की, वो तो यहाँ पर अब तो रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब लिंक जूस पास होगा नहीं इस वेबसाइट को, आपके वेबसाइट को अब तो लिंक जूस नहीं पास होगा। तो जब लिंक जूस नहीं पास होगा तो इसका तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं। तो आपको इससे करेक्ट करना होता है, यानी इनको रीच आउट करना होता है, इससे बात करनी होती है और समझना होता है कि क्यों ये लिंक डिलीट हुआ है और क्या कहीं दूसरी जगह ये रिप्लेस हो सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ऑडिट करना होता है। दूसरा रीजन क्या होता है, द लिंकिंग पेज नो लॉन्गर एग्जिस्ट 404 एरर। मीन्स यही वाली चीज जो कि लिंकिंग पेज जो था वो 404 हो जाता है, तो उस केस में भी आपको देखना होता है और चेक करना होता है। थर्ड वन इज द लिंकिंग पेज गेट्स 301 रीडायरेक्टेड। 301 रीडायरेक्टेड का मतलब ये हो गया कि सपोज दैट आपकी वेबसाइट आपने इंटरनली लिंक किया हुआ है इन तीनों पेजेस को इससे, ठीक है। ये आपका W1 हो गया और ये WP1, WP2 एंड WP3 इंटरनल आपने लिंकिंग किया हुआ है। लेकिन इसका आपने जो W1 पेज था इसको कहीं रीडायरेक्ट कर दिया। रीडायरेक्ट, W1 मीन्स परमानेंटली रीडायरेक्शन। तो परमानेंटली रीडायरेक्ट यदि किसी दूसरे पेज पे कर दिया तो क्या होगा, जो भी इस पे लिंक जूस आ रहे थे, जो भी लिंक जूस इस पे डायरेक्ट हो रहे थे, वो क्या होगा, सारे लिंक जूस अब दूसरे पेज को जाएगा। लेकिन आपका मेन पर्पज क्या था, आप तो इसको रैंक कराना चाह रहे थे और इस पे सारे लिंक मतलब आ रहे थे और इस पे लिंक जूस पास करा रहे थे। तो इसको चेक करना जरूरी होता है कि इस कंटेंट को, इस वेब पेज को आपको रैंक कराना है कि नहीं। यदि नहीं रैंक कराना है तब कोई बात नहीं, यदि रैंक कराना है तो इसको न्यू URL के साथ रिप्लेस करना। एंड नेक्स्ट वन इज द लिंकिंग पेज इज नो लॉन्गर इंडेक्स्ड इन गूगल। ये मतलब ज़्यादा नहीं होता है, बट कभी कभी हो सकता है कि मतलब जो भी आपका पेज है जो कि लिंकिंग पेज है, मतलब जिससे लिंक हुआ है वो इंडेक्स ही ना हुआ है, मतलब ये वाला पेज इंडेक्स ही ना किया हो बॉट ने। तो ऐसा कम चांसेस होते हैं, लेकिन यदि ऐसा भी है तो इसको भी आपको चेक करना होता है कि इंडेक्स हुआ है या नहीं। अब दो चीजें होती हैं इसमें, अनलिंक्ड मेंशंस एंड ब्रोकन लिंक। अनलिंक्ड मेंशंस का क्या मतलब होता है, सपोज दैट आपका कोई एक ब्रांड है। अब जैसे मान लो कि आप, मेरा ही कोई ब्रांड है, लाइक लक्ष्मी शंकर नाम एक ब्रांड बन गया है और इसको कुछ लोग यूज कर रहे हैं कहीं पे, अपने वेबसाइट पे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी यदि यूज कर रहे हैं, और वो मुझे बैकलिंक्स नहीं देते हैं, यानी वहाँ पर मेरा रेफरेंस, मेरे वेबसाइट का एड्रेस वो मेंशन नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अनलिंक्ड मेंशंस। एक्चुअली में जब वो आपके ब्रांड को या आपकी वेबसाइट से किसी भी इमेज को या किसी टर्म को मेंशन करते हैं तो उनको मेंशन करना चाहिए आपके वेबसाइट का लिंक, सो दैट कि आपको एक बैकलिंक्स वहाँ से मिल जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो और रीच आउट कर करके आप बोल सकते हो कि आपने मेरा ब्रांड यूज किया हुआ है तो आप मुझे बैकलिंक्स वहाँ पर मेंशन। और जनरली लोग ये करते हैं, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन।
तो ये होता है अनलिंक्ड मेंशन। अब हमें क्या करना है, ब्रोकन लिंक्स को समझना है। ब्रोकन लिंक्स जो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल लिंक्स। यही दो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। तो इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप के होते हैं और इनमें से यदि कोई भी ब्रोकन बन जाता है, ब्रोकन लिंक, तो उसको कैसे फिक्स करते हैं, तो वही यहाँ पे फिक्सिंग के लिए बात कर रहे हैं। फिक्सिंग ब्रोकन इंटरनल लिंक। तो सबसे पहले फिक्स करने के लिए क्या तरीके होते हैं वो देख लेते हैं। फिक्स करने के लिए सबसे पहले जो भी आपकी वेबसाइट है उसको चेक करना होता है कि उस पे कोई 404 या 301 रिडायरेक्शन ये कहीं पे है तो नहीं। यदि है तो उसको फिक्स करना होता है। इसके लिए आप स्क्रीमिंग फ्रॉग या डीप क्रॉलर या एचरेफ या और कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज किया हुआ है, इसमें सिंपल मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ वेबसाइट ले लिया और ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो ये पूरा एनालिसिस कर करके अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे स्टेटस कोड होते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट कर लिया है। तो शॉर्ट करने के बाद आप देखोगे तो नीचे ये आपको दिखा रहा है 301 परमानेंटली 302 308। तो इनको आपको फिक्स करना है, इनको देखना है कि ये किस वाले लिंक पे है, कौन से पेजेस पे हो रहा है। तो स्क्रीमिंग फ्रॉग के थ्रू आप इंटरनल ब्रोकन लिंक्स को इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंडिंग लॉस्ट एक्सटर्नल लिंक बैकलिंक। तो एक्सटर्नल बैकलिंक्स के केस में भी आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी पेज है इस पेज पे कितने एक्सटर्नल बैकलिंक्स बने हुए। सबसे पहले तो ये सर्च करना है आपको कि कितने एक्सटर्नल बैकलिंक्स बने हुए हैं इस पर्टिकुलर जो भी आप पर्टिकुलर पेज है या पर्टिकुलर वेबसाइट है उस पे आपको पहले ये सर्च करना है। जब आपको एक्सटर्नल बैकलिंक्स मिल जाएंगे फिर उनमें जितने एक्सटर्नल बैकलिंक्स होंगे उनको चेक करना होगा कि इसमें कोई 404 तो नहीं हो गया है। यदि हो गया है तो उनको रीच आउट करना होगा और उनको खोलना होगा कि न्यू URL के साथ वो रिप्लेस कर दे। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल बैकलिंक्स को फिक्स कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज अनलिंक्ड मेंशन, जो मैंने अभी बताया कि जैसे आपके ब्रांड को कोई यूज कर लेता है तो इसके लिए बहुत सारे ORM टूल्स होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं या पेड टूल्स भी अवेलेबल है, फ्री टूल्स भी अवेलेबल है। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं और वहां पर जा कर करके अपने ब्रांड को सर्च करना होता है और देखना होता है कि क्या आपके ब्रांड को कोई यूज किया है और आपको बैकलिंक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी बैकलिंक्स बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज रिक्लेम लॉस्ट लिंक्स एंड क्लेम अनलिंक्ड मेंशन विद अ रिवर्स इमेज सर्च। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप अपने वेबसाइट पे बहुत सारे इमेजेस डालते हैं, आप मतलब उसके क्रिएटर होते हैं और अच्छा कोई इंफोग्राफिक्स बनाए हुए हैं और वो कोई और यूज कर रहा है और वहाँ पे भी आपके वेबसाइट का सोर्स मेंशन नहीं कर रहा है, तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। इसको देख लेते हैं कैसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए और इस पे क्लिक करना है। गूगल पे आने के बाद सर्च बाय इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आप किसी भी एक पिक्चर, जिस पिक्चर पे आपको सर्च करना है वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अब जैसे मैं ये अपलोड कर देता, इसके बाद सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड सारे इमेजेस आपको गूगल वहाँ पे शो कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि क्या आपके इमेज को, आपके कंटेंट को कहीं यूज किया गया है या नहीं। यदि यूज किया गया है और वहाँ पर नहीं मेंशन है आपके वेबसाइट का लिंक, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको बैकलिंक दे सकते हैं। तो इस तरीके से इमेज के थ्रू आप अपने इमेज जहाँ पे भी इंफोग्राफिक्स इमेजेस यूज करते हैं उसके थ्रू भी बैकलिंक्स बना सकते हैं।
एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, आप उबर सजेस्ट में यदि चले जाएँ, मैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए एक वेबसाइट ले लिया हूँ और केवल ये दिखाने के लिए कि होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बैकलिंकिंग पे तो फ़ोकस करते हैं, लेकिन कितने सारे बैकलिंक्स ऐसे ब्रोकन लिंक में चेंज हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। उसके लिए ग्राफ मैं दिखाना चाह रहा था कि आप ये देखो, इतने सारे यहाँ पर लिंक मतलब बैकलिंक्स बन रहे हैं, लेकिन इतने सारे लॉस्ट हो जाए, मतलब न्यू आप देखिए यहाँ पे 236 न्यू बन रहे हैं, लेकिन लॉस्ट हो जा रहे हैं 177 बैकलिंक। तो ये देखने वाली चीज होती है। यहाँ पे भी आप देखिए 235 न्यू बन रहे हैं, लेकिन 185 बैकलिंक लॉस्ट हो। तो ये डेटा आप देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि कितने सारे बैकलिंक्स जो ऑलरेडी आपने बनाया हुआ था, उसमें से बहुत सारे बैकलिंक्स आप ऑलरेडी लॉस कर चुके होते। तो इस तरीके से आप ध्यान यदि देंगे कि मतलब आपने लिंक तो बना लिया, बैकलिंकिंग बना लिया, लेकिन लिंक रिक्लेमेशन के थ्रू कैसे आप जो पहले के लिंक्स बनाए हुए थे उनको भी फिर से आप एज अ बैकलिंकिंग फिर से यूज कर। सो आई होप लिंक रिक्लेमेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।